हर साल बसंत आता है और अपने साथ लाता है एक नई शुरुआत का मौका। सर्दियां खत्म होती हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात एक नई सांस ले रही है। और सिर्फ कायनात ही नहीं, हमारे अंदर भी कुछ बदलने लगता है। एक चाहत होती है खुद को फिर से तरोताजा करने की, एक रीसेट बटन दबाने की। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर एक सदियों पुराना त्योहार महज एक पूजा पाठ का तरीका ना हो? क्या हो अगर वो असल में मौसम के बदलने पर हमारे शरीर और मन को रीसेट करने का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेलनेस प्रोटोकॉल हो? आज हम चैत्र नवरात्रि के इसी छिपे हुए पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है इसकी टाइमिंग। चैत्र नवरात्रि किसी भी रैंडम तारीख को नहीं मनाई जाती। नहीं, ये बिल्कुल उस समय आती है जब वसंत विश्व होता है, यानी जब दिन और रात लगभग बराबर हो जाते हैं। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में इस वक्त को ऋतु संधि कहा गया है, मतलब मौसमों का संगम। और ये वो वक्त है जब हमारा शरीर सबसे ज्यादा वल्नरेबल या कहिए कि संवेदनशील होता है। तो मतलब साफ है, चैत्र नवरात्रि का फोकस बाहर के शोर शराबे पे नहीं बल्कि अंदर की खामोशी पर है। इसका असली मकसद है अंदरूनी सफाई, एक स्पिरिचुअल रीसेट। ये 9 दिन एक तरह से खुद के साथ अपॉइंटमेंट की तरह हैं, अपने अंदर झांकने का एक मौका। तो चलिए शुरू करते हैं इन 9 रातों की यात्रा और देखते हैं कि ये कैसे एक बदलाव का जरिया बनती हैं। 2026 की बात करें तो ये सफर शुरू होगा 19 मार्च को घट स्थापना से और इसका समापन होगा 27 मार्च को रामनवमी के दिन। पर ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, इसे ऐसे समझिए कि ये एक गहरी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रक्रिया का पूरा फ्रेमवर्क है। नवरात्रि में जो भी रस्में या अनुष्ठान होते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। असल में ये हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए एक फिजिकल और स्पिरिचुअल ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं, एक तरह का रोड मैप। इस रस्म का सिंबॉलिज्म, मतलब इसका प्रतीकवाद बहुत ही गहरा है। जो कलश है वो डिवाइन एनर्जी का प्रतीक है और मिट्टी में बोए गए जौ के बीज वो हमारे अंदर की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की संभावनाओं को दिखाते हैं। ये एक तरह से आने वाले पूरे साल के लिए एक पॉजिटिव इंटेंशन सेट करने जैसा है। ये 9 रातें असल में एक स्पिरिचुअल जर्नी है। हर एक रात देवी दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित होती है और हर रूप हमें अंदरूनी विकास के एक अलग स्टेज से होकर ले जाता है। ये एक पूरा कोर्स है एक तरह से। और देखिए कि ये यात्रा कितनी खूबसूरती से डिजाइन की गई है। पहली रात को देवी शैलपुत्री के साथ ताकत और स्थिरता की नींव रखी जाती है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 9वीं रात को देवी सिद्धिदात्री के साथ आध्यात्मिक पूर्णता का एहसास होता है। ये एक पूरा साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल मेकओवर है, सच में। अच्छा, अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सवाल यह है कि इस हजारों साल पुरानी परंपरा का आज के मॉडर्न साइंस से क्या लेना देना है, और इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। ये कोड इस बात पर मोहर लगाता है कि नवरात्रि सिर्फ आस्था का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर को मौसम के हिसाब से ढालने और अंदर से साफ करने का एक बेहद गहरा सिस्टम है, एक बहुत सोची समझी पुरानी स्ट्रैटेजी। यहीं पर आकर प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस हाथ मिलाते हैं। जरा देखिए, आयुर्वेद जिसे ऋतु संधि कहता है उसे आज की साइंस क्रोनोबायोलॉजी कहती है। जिसे आयुर्वेद कमजोर अग्नि या पाचन शक्ति का धीमा होना कहता है उसे मॉडर्न साइंस स्लो मेटाबॉलिज्म कहता है। और सबसे कमाल की बात, आयुर्वेद का आम मतलब शरीर में जमा टॉक्सिन्स, आज की साइंस उसे इम्पेयर्ड ऑटोफैगी कहती है। ऑटोफैगी यानी हमारे शरीर की खुद की सफाई करने की प्रक्रिया। कितना अद्भुत कनेक्शन है ना? तो नवरात्रि का व्रत रखना सिर्फ भूखे रहना नहीं है, यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक जरूरी ब्रेक देता है। यह हमारे शरीर की सेल्यूलर क्लीनअप यानी ऑटोफैगी को चालू कर देता है और हमारी इम्यूनिटी को आने वाले मौसम की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। मतलब वही सारे फायदे जिनके बारे में आज हेल्थ एक्सपर्ट्स और इन्फ्लुएंसर्स बात करते हैं। तो ठीक है, अंदर की सफाई तो हो गई। अब सवाल यह है कि ये जो नई एनर्जी है ये त्योहार के आखिरी दिनों में बाहर की दुनिया में कैसे जाहिर होती है। कन्या पूजन की रस्म ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के लिए एक बहुत गहरे सम्मान का प्रतीक है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये इस सोच का जश्न है कि दिव्यता हर किसी में है, खास तौर पर बच्चों की मासूमियत में। ये हमें याद दिलाता है कि उस दिव्य शक्ति को पहचानो और उसका सम्मान करो। और फिर आखिर में ये जो हमारी 9 दिनों की अंदरूनी सफाई की यात्रा है वो राम नवमी पर धर्म की जीत के एक बड़े उत्सव से जुड़ जाती है।
ये एक तरह से याद दिलाता है कि हमारा व्यक्तिगत बदलाव एक बड़े सामाजिक और नैतिक लक्ष्य का ही हिस्सा है। तो आज के इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई एक रीसेट बटन ढूंढ रहा है, ये प्राचीन त्योहार हमें बैलेंस और सुकून पाने का एक टाइमलेस फ्रेमवर्क देता है। ये कोट बहुत खूबसूरती से बताता है कि नवरात्रि का असल मकसद अपनी अंदर की दुनिया को बाहर की प्रकृति की लय से मिलाना है। ये सिर्फ एक रस्म को दोहराना नहीं है, ये खुद को रीअलाइन करना है, पुनर्संरेखण। तो आज जब हम खुद को रीसेट करने के लिए नए नए तरीके और ऐप्स खोज रहे हैं, तो शायद सबसे असरदार जवाब किसी नई तकनीक में नहीं, बल्कि उस सदियों पुरानी लय में छिपा है। एक ऐसी लय जो हमें वापस प्रकृति से और खुद से जोड़ती है। सोचने वाली बात है।